जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 19 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 19 सितंबर के दिन एरीज की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ गई है नाइट ऑफ वैंड की। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर के, लेकिन ये कंट्रोल कर रहे हैं अपने ऊपर क्योंकि ये किसी के साथ मैरिड हैं, या फिर ये आप ही के साथ मैरिड हो सकते हैं, या फिर इनका मतलब अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये गुस्सा भी हो सकता है, फीलिंग, इमोशन तो कुछ भी हो सकता है। ओके, इमोशन ऐसे भी हो सकते हैं कि इनको गुस्सा आ रहा है, इमोशन ऐसा भी हो सकता है कि इनको बहुत प्यार आ रहा है। तो हम लोग ये यहाँ पे चेक करेंगे कि आपके पार्टनर के इमोशन क्या हैं। ओके, तो यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट कौन सा है? 1 2 1 2 1 2, भाई सारे 1 2 1 2 हैं, सब इक्वल हैं। ठीक है, नंबर है आपके लिए 6 7 7 6, तो 66 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हो गया 69, 9 नंबर भी है। फिर 10 6 1, मतलब समझ आइए कि 666। ठीक है, एंड यहाँ पे 20 आ गया, 20 भी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी आ गई है लवर्स की। तो मुझे दिख रहा है कि आपकी पार्टनर लवर्स की एनर्जी है एंड यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। देखिए फर्स्ट साइड में मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपसे इंटेंस लव फील करते हैं, लेकिन ये आपसे अपनी सारी फीलिंग छुपा लेते हैं एंड अकेले में फरियाद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, मन्नतें मांगते हैं कि कुछ चमत्कार कर दो, कुछ तुम ही कर दो तो सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। क्योंकि मैंने आपको बताया था बॉटम की एनर्जी कि आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, इनका एक सोशल प्रेस्टीज हो सकती है, इमेज हो सकती है जिसको ब्रेक करना इनके बस की बात नहीं है। तो ये इमोशन है आपके पार्टनर के लव का। लव बहुत है, इंटेंसिटी बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, लेकिन ये इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं एंड इसको हार्डली कंट्रोल करते हैं। जैसे दिल तो इनका शोर करता है कि फट से आपके पास आ जाएं एंड अपने नीज पे बैठ के आपको अपने लव का कमिटमेंट दे दें, प्रपोज कर दें आपको, लेकिन ये सब कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे होता नहीं है कि एक इंसान बहुत लंबे टाइम तक सिर्फ इमेजिनेशन की दुनिया में रहता है, वो सोचता रहता है कि अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे कैसा प्रपोज करूँगा, मैं उसे कैसे कमिट करूँगा अपना लव, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब सामने आते हैं तो इनको याद आ जाता है सोसाइटी, रूल्स, रेगुलेशंस एंड अपनी सोशल इमेज, जिसकी वजह से ये कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ये कोई भी हो सकते हैं, आपके आसपास के, आपके नेबरहुड में, आपके रिलेटिव में, आपके सीनियर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिसको आपके सामने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की लगता है। 6 एंड 7 13 डेथ की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ किसी तरह का छल कपट किया है। देखिए एक तो छल कपट ये भी होता है कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, आपके मन में फीलिंग है लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, सामने से आके आप ऐसा दिखा रहे हैं जैसे आई डोंट केयर, लेकिन जब आप पीछे जा रहे हैं तो आप उसी पर्सन के लिए आहें भर रहे हैं। तो ये भी छल कपट होता है जो खुद के साथ होता है। एंड दूसरा छल कपट, इन्होंने आपके साथ कुछ किया हो सकता है, कुछ भी ऐसा ब्लंडर किया होगा जिसकी वजह से अब ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, माफ़िया मांग रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब मैं ज़िंदगी में ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। ओके, 6 एंड 13 में भी इनके साथ आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है एंड अब ये पछता रहे हैं बुरी कदर। ओके, 13 एंड 20 कितना हुआ? 33। 33 का मतलब फिर से लवर्स की एनर्जी निकल आई है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, लवर्स की एनर्जी वन टाइम में 3 कार्ड में 2 कार्ड लवर्स के हैं।
समझ आइए कितना खतरनाक वाला इनको प्यार हो गया है आपसे, जिसको रोक पाना अब इनके बस की बात नहीं है। एंड ये त्राही त्राही कर रहे हैं प्यार की वजह से। ठीक है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने प्यार क्यों किया, प्यार क्यों किया अब उसकी गलती नहीं है। यहाँ पे इन्होंने कुछ छल कपट, या तो अपना प्यार आपसे एक्सप्रेस नहीं किया, या तो फिर इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया है जिसकी वजह से ये रो रहे हैं। ठीक है, अब आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 7 ऑफ सॉर्ड, 7 6 फिर 13, डेथ की एनर्जी बहुत आ रही है। 7 7 14, 14 एंड 13 कितना हुआ, 27, 9 हर्मिट। 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आप जो हैं एक साथ बहुत ज़्यादा काम हैंडल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप बर्डनड हो रहे हैं। जितना काम मतलब आप या तो अपना काम लोगों में डिवाइड कर दीजिए तब तो ठीक है, लेकिन आप सारा काम खुद लेके चल रहे हैं। 7 6 13, डेथ की एनर्जी। मे भी आप किसी और पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। 7 6 13, ओके, यहाँ पर ये आपने पहले किया है। सारा काम अपने हाथों में लेने की वजह से आपको कुछ हेल्थ इशू हो सकते हैं, या फिर कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके वर्क प्लेस से या तो कुछ चोरी हुई है, या फिर सामान इधर उधर हुआ है। मे बी आपने किसी पर्सन पर आपने बहुत ट्रस्ट किया हो सकता है। आपका ये नेचर हो सकता है कि आप लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, एंड वही लोग आपको जो है छल कपट करते हैं आपके साथ। तो आपके वर्क प्लेस पे ऐसा हो रहा हो सकता है, आप बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप जॉब में हो सकते हैं, लेकिन आपका ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी नेचर मतलब ट्रस्ट करने वाला नेचर सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप जिस पे ट्रस्ट कर रहे हैं वही पर्सन गड़बड़ कर रहा है। ओके, क्योंकि इसका रीज़न यह है कि आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों को संभालते हैं, एंड जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं। लेकिन यहाँ पर अब आप मुझे चैरियट की एनर्जी में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब अब आप काफ़ी ज़्यादा शार्प हो चुके हैं। यस, इंट्रोस्पेक्शन करना, हर्मिट की एनर्जी आ गई थी यहाँ पे। 7 7 14, आप अवेकंड हो चुके हैं। बहुत सारा नुकसान झेल के अब आप काफ़ी अवेकंड हो चुके हैं। एंड यहाँ पर 7 7 14 हो गया, एंड 7 6 13 मतलब 4 एंड 5 9 हर्मिट। यस, अब आप पहले से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। अब आपको आपका फ़ायदा उठाना, आपके साथ चालाकी दिखाना इतना आसान नहीं है। यस, 7 7 14, 5 की एनर्जी है, बुध की एनर्जी। पहले से काफ़ी ज़्यादा वाइज हो चुके हैं, तो आप वाइजली आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके पास अब काफ़ी एक्सपीरियंस है, एंड अब आप कम से कम गलतियां कर रहे हैं। मैच्योरिटी आ गई है आपके अंदर, आपको काम करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, 10 to 15 ईयर्स। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 6 7 13। यस, तो मुझे दिख रहा है कि आप जो ओवर गिविंग वाली एनर्जी में थे अपने वर्क प्लेस पे, ज़्यादा हेल्प करना, ज़्यादा मतलब सारी चीज़ें अपने आप हैंडल करना, उस चीज़ से आप निकल चुके हैं, क्योंकि अब आपके अंदर आपने इंट्रोस्पेक्शन किया है। मतलब मुझे दिख रहा है कि ज़्यादा ट्रस्ट करना, ज़्यादा हेल्प करना, जैसे कोई आपके सामने आंसू भी बहा दिए तो आप मानने लग गए कि हाँ ये बंदा मुश्किल में है, इसकी हेल्प कर दो, लेकिन फिर आपको बाद में पता चला कि उसने आपका फ़ायदा उठाया है। तो अब आप ऐसी गलती नहीं कर रहे हैं, एंड आपसे ऐसी गलती करने को मना भी किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है हेल्थ के लिए। मतलब इन सारी चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा रिग्रेट झेला है, जैसे कि आपका जो गिविंग नेचर है, बहुत जल्दी आप दूसरों का दुख देख के पसीज जाते हैं, बहुत जल्दी आप इमोशनल हो जाते हैं, एंड आप उसके लिए कुछ ऐसा कर देते हैं, फिर वो आप ही को हर्ट करके चला जाता है, आप ही को बिट्रे करके भाग जाता है। तो ऐसे लोगों से आपको अलर्ट रहने के लिए भी कहा जा रहा है, एंड ऐसा दिख रहा है जैसे आप कई रातों को जगे हैं, एंड इस धोखाधड़ी को आप भूल नहीं पाए हैं, आपने काफ़ी लॉसेस भी झेले हैं। तो अब आप ऐसा कर भी नहीं रहे हैं, एंड नहीं करेंगे तभी आप आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर आप ऐसा फिर से करते हैं तो फिर से वही साइकिल रिपीट हो जाएगा आपकी लाइफ में। 9 7 16 से टॉवर की एनर्जी है, जैसे भाई मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कोई गलती आप रिपीट कर सकते हैं, मे बी जैसे कभी कभी हो जाता है ना कि बहुत लंबे टाइम से कोई गलती नहीं की है तो फिर से वही गलती हो जाती है, जैसे लेसन भूल जाना,
ओके, जैसे रिवीजन ना करने पे लेसन भूल जाते हैं लोग, फिर एग्ज़ाम में गड़बड़ कर देते हैं। ऐसे ही दिख रहा है कि मे भी आप अपना कोई लेसन भूल रहे हैं एंड उसकी वजह से कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, मैंने आपको याद दिला दिया है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में यहाँ पे दिख रहा है 10 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप काफ़ी रिच हैं, वेल्दी हैं। एंड ये कौन सा कार्ड था? ये था लवर्स का कार्ड। तो यहाँ पे आपके पार्टनर तो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है इनके अंदर, लव बहुत ज़्यादा है। ये देख रहे हैं कि मतलब इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि लव भी है, पैसा भी है, घर में पैसे की बारिश हो रही है। और क्या सोच रहे हैं? 5 ऑफ वैंड। मे भी आपके पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। आपके पार्टनर को लगता है कि आपकी फैमिली में या तो आपके पार्टनर के साथ आपकी फाइट हो रही है। 10 5 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल की एनर्जी से तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं 5 ऑफ वैंड से तो मुझे दिख रहा है कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, आपके पार्टनर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है। या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, अगर ये आपके साथ मैरिड हैं तो इनको लगता है कि आपकी फैमिली में सब लोग मनी ओरिएंटेड हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो सकते हैं, मनी ओरिएंटेड हो सकते हैं। या फिर इनको डेविल वाली फीलिंग आ रही है 15 से। तो 10 5 15 6 21 21 का मतलब हो गया वर्ल्ड की एनर्जी। देखिए, दो कंडीशन हो सकती हैं। अगर आपके पार्टनर आपके साथ मैरिड हैं तो ये आपके फैमिली मेम्बर्स को डेविल समझते थे। इनको लगता था कि ये सबके सब लोग ग्रीडी हैं, लेकिन अब टाइम के साथ साथ वो साइकिल एंड हो रहा है एंड आपके पार्टनर की मेंटालिटी में भी चेंज आ रहा है। अगर ये आपके लवर हैं तो ये आपको डेविल समझते थे क्योंकि आप बहुत रिच हैं, वेल्दी हैं, तो इनको लगता था कि जितने रिच लोग होते हैं वो सबके सब डेविल होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब ये चीज़ें बदल गई हैं। ओके, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो मे भी आपके पार्टनर जो हैं, यस, ये किसी थर्ड पार्टी को ज़्यादा, या फिर इनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो सकता है पास्ट में कि जैसे किसी ने इनको इम्पोर्टेंस ना देके किसी थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दी थी। या फिर मे बी आपने इनके साथ ऐसा किया है। यस, या फिर आपकी फैमिली में ऐसा कुछ किया गया है अगर आप मैरिड हैं कि आपके पार्टनर को इम्पोर्टेंस ना देके जो लोग रिच हैं उनको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, जिसकी वजह से इनकी ऐसी फीलिंग थी। 10 5 15 6 फिर से 21, लेकिन अब वो साइकिल मतलब वो टेबल टर्न हो गई है। ओके, 6 9 15 फिर से डेविल का कार्ड। मे बी आपके पार्टनर के ऊपर या तो कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है या फिर इतना डेविल 3 टाइम लगातार डेविल 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 का मतलब 3 टाइम डेविल आ चुका है। एंड यहाँ पे 9 6 15 फिर डेविल। भाई ये क्या चक्कर है? बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक आपके पार्टनर के ऊपर हो सकता है क्योंकि इतना तो डेविल मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। मे बी आपके पार्टनर आपकी फैमिली के हर इंसान को डेविल ही देखते हैं, जिसको जिसको इन्होंने चेक किया है सब इनको डेविल लगे हैं। या फिर मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर, क्योंकि अगर आपको पूरी दुनिया गंदी दिख रही है इसका मतलब गड़बड़ी आपके अंदर है। अगर आपको एक दो लोग गड़बड़ दिख रहे हैं तो समझ जाइए इट्स ओके, लेकिन अगर आपको लगता है कि पूरी दुनिया गंदी है सिर्फ हम ही सही हैं तो मतलब मेन दिक्कत हमारे अंदर है। तो इनको सबको ही डेविल दिख रहा था, इसका मतलब आपके पार्टनर ही डेविल हो सकते हैं। ओके, यस, क्योंकि ऊपर एनर्जी आ गई है छल कपट की। यस, देखिए दिक्कत यह है कि वही चीज़ है, डोंट माइंड, ये आपके पार्टनर हैं, लेकिन जो चोर है उसे हर कोई चोर लगता है। जिसने कभी 10 रिलेशनशिप रखे हैं वो किसी दूसरे पर्सन को लॉयल समझ नहीं सकता। जो कभी अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट नहीं रहा उसे सामने वाला कभी ऑनेस्ट दिख नहीं सकता। तो ये तो नेचुरल सी बात है कि जो इंसान खुद डेविल है उसे फिर पूरी दुनिया डेविल दिखेगी, वो सबको यही ब्लेम करेगा। मैंने क्या कहा था कि मेन दिक्कत अपने अंदर है अगर आपको सब कोई गड़बड़ दिख रहा है। एंड वही कार्ड यहाँ पे आ गया है छल कपट का। ये आपके पार्टनर सही मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। ओके, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस। चलिए ये कार्ड निकाल लेते हैं। मे भी आपके पार्टनर आपको भड़काते रहते हैं कि आपकी फैमिली में ये भी नहीं अच्छे हैं, वो भी नहीं अच्छे हैं। जो आजकल एक एजेंडा चल रहा है शादी के बाद अक्सर ऐसा होता है, तो ये भी पॉसिबल है कि ऐसा ऐसा कुछ भड़काया जा रहा है आपको। ओके, आपको मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए वार्निंग भी आई थी कि फिर से आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसके लिए आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं वही आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है।
तो ये पर्सन वही हो सकते हैं जो आपको ट्रैप कर रहे हैं अपने इमोशन में, तो थोड़ा सा बच के रहिए। यहाँ पे स्टेबिलिटी की एनर्जी है, तो मे बी आप इनके साथ मैरिड हैं या फिर आप ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, मे बी ये आपको लेके अलग रहना चाहते हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। 10 ऑफ वैंड, 10 ऑफ वैंड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा बर्डन में हैं, लोडेड हैं। 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी है। यस, इन्होंने आपके साथ छल कपट किया, उसका गिल्ट है इनके अंदर, रिग्रेट है। 11 एंड 7 18 मून की एनर्जी। मून का मतलब आपके पार्टनर फियर में है, किसी तरीके से डरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड हो सकते हैं। अब आपको फंसा पाना, पटा पाना आसान काम नहीं है। ये कौन सी एनर्जी है? जजमेंट की एनर्जी है। ओ माय गॉड, 11 7 18 18 एंड 20 हो गया, 38 11 11 जस्टिस आ गया है। तो भाई मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जस्टिस पसंद हो सकते हैं, आप किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, एंड आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन आपको पता है। ओके, तो जो मैंने फर्स्ट 2 कंडीशन आपको बताई थी, इनमें जो भी आपके साथ रेजोनेट हो रही हो रख लीजिएगा। रीडिंग बहुत लंबी हो गई है। जय माता दी।